कराची में मानसून बारिशों से तबाही, शहर पानी पानी, सैलाबी सूरत हाल। समुंदर किनारे शहर में हर तरफ पानी, गाड़ियां तैरने लगी, कश्तियां चल गईं। मानसून बारिशों ने सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सीवरेज सिस्टम बैठ गया, सीवरेज और बारिश का पानी घरों में दाखिल। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बफर जोन डूब गया। गुलशन इकबाल ई ब्लॉक का इलाका स्विमिंग पूल में तब्दील। कोरंगी में पानी घरों में दाखिल होने से मकीन मुश्किलात का शिकार। नुमाइश रिंछोड़ लाइन, रामस्वामी, राशिद मिन्हास रोड और गुलिस्तान जौहर में भी सड़कें तालाब में तब्दील। बहादुराबाद में ज़ेरे तामीर मकान में नस्ब लोहे की शटरिंग गिर गई, कई गाड़ियां मुतासर। बहादुराबाद, धारेजी समेत इतराफ की सोसाइटियों में भी पानी खड़ा हो गया। पेट्रोलियम कंपनियों ने तरसील रोक दी। कराची शहर समंदर में तब्दील। क्लिफ्टन अंडरपास में कई फुट पानी जमा, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। यूनिवर्सिटी रोड पर मोटरसाइकिल सवार गटर में गिर गया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत मोटरसाइकिल सवार को गटर से निकाला। केपीटी और अब्दुल्ला शाह गाजी अंडरपासेस पर भी पानी का राज। गुरुमंदिर से लसबेला जाने वाली सड़क पर भी पानी का कब्जा। उधर कराची के इलाके स्कीम 33 में भी बारिशों के बायस अबतर सूरत हाल। अलाइशें बर वक्त ना उठाए जाने के सबब सूरत हाल मजीद खराब हो गई। कुर्बानी के बाद अलाइशें ना उठाए जाने से बीमारियां फैलने का खदशा। शहर के शुमाली हिस्से में ग्रीन लाइन बस सर्विस मुअत्तल। शहर का बेशतर हिस्सा बिजली से भी महरूम। कराची में 4 रोज की बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 400 मिलीमीटर की बारिश ने इंतजामात के सब दावे बहा दिए। शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया। पौष इलाके भी ना बच सके, बुरी तरह मुतासिर। डिफेंस की सड़कें वेनिस शहर की तरह बन गई। सड़कों पर समुंदर जैसी लहरें। बरसाती और सीवरेज पानी बंगलों और घरों में दाखिल। लोग घरों में महसूर हो गए। रेस्क्यू टीमों का सर्च एंड रिलीफ ऑपरेशन। महसूर अफराद को घरों से निकाला। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की टीम ने घर में महसूर बुजुर्ग अफराद को चारपाई पर बिठाकर बाहर निकाला। क्लिफ्टन पीसीएचएस के इलाके भी डूब गए। कराची में बारिश से तिजारती मराकज़ बुरी तरह मुतासिर। सदर मोबाइल मार्केट, एम्प्रेस मार्केट, निश्तर रोड, गार्डन शूर मार्केट, खारदर, ली मार्केट, जूना मार्केट, बोल्टन मार्केट, जामिया क्लॉथ, उर्दू बाजार, लाइट हाउस पानी पानी हो गए। ओल्ड सिटी एरिया के तिजारती मराकज़ बारिश के पानी में डूब गए। कपड़ा मार्केट, मैरियट रोड, मेडिसिन मार्केट, खोड़ी गार्डन, जूड़िया बाजार और इतराफ के बाजार में पानी दाखिल। ताजरों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। उधर कराची चैम्बर ने शहर को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। कराची में मुसलसल बारिश के बाद मलीर नदी बिफर गई। नदी में तुग़यानी पानी इतराफ की आबादियों में दाखिल। मरीर नदी के आसपास रहने वाले लोग बीवी बच्चों को लेकर महफूज मकामात पर मुंतकिल। मलीर नदी से गुजरने वाले रैले से कोरंगी क्रॉसिंग से कयूमाबाद जाने वाली सड़क पानी में बह गई। कोरंगी कॉजवे भी सैलाबी रैले में बह गई। दोनों सड़कों का 100 फुट से जायद हिस्सा सैलाबी रैले से 6 फुट गहरा हो गया। कराची समेत सिंध भर में तबाहकुन बारिशें जानलेवा। कराची में हालिया मानसून बारिशों से 16 अफराद जाम बहक हो चुके। शहर कायद में आज करंट लगने और दीवार गिरने से 2 अफराद चल बसे। PDMA ने सिंध भर में जानी नुकसानात के आदाद शुमार जारी कर दिए। 20 जून से 11 जुलाई तक बारिशों में 29 अफराद जान से गए, 15 जख्मी। जानी नुकसान के वाक़यात करंट लगने, दीवारें या छतें गिरने, ट्रैफिक हादसात समेत पानी के रैलों में बह जाने से हुई। कराची में तूफानी बारिशों और हंगामी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से रब्ता। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए सूबाई हुकूमतों और NDMA को हिदायत भी जारी कर दी। कहा, ख़तरे की जद में आने वाले इलाकों के अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हंगामी तिबी इमदाद और वबाई अमराज से बचाव के लिए मेडिकल टीमों को मुतहरिक करने की भी हिदायत। काफ़ी सालों से कराची में ऐसी बरसातें नहीं होती थी। 2020 में एक रिकॉर्ड हुआ था जब तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, और इस साल मुझे लगता है उससे ज़्यादा
बारिश हो गई है या हो जाएगी। पीडीए में इस वक्त तो रिलीफ पंप्स और डी वाटरिंग का, लेकिन इसके साथ साथ अगर कहीं पे हमें लोगों को और इमदाद देनी पड़ी वो असेसमेंट करके, इसलिए पहले प्राइमरी असेसमेंट तो हम पानी निकालें ताकि पता भी चल सके हमें कि क्या नुकसानात और हुए हैं। वज़ीर आला सिंध का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासी आप के कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में बारिश ने हालिया सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मौसमियाती तब्दीली की वजह से बारिश ज़्यादा हुई है। नकासी आप का निज़ाम दुरुस्त कर रहे हैं। नशेबी इलाकों में पानी निकालने के लिए मशीनरी काम कर रही है। पूरी कोशिश है सड़कों से जल्द अज जल्द पानी निकाल दें। मुराद अली शाह बैठा, ये कैसा है? इस शहर कराची को डिस्ट्रॉय करने में इस आदमी से करप्शन के अलावा काम क्या हुआ है? ये नाले नहीं साफ कर सकते, शहर से कचरा नहीं उठा सकते, नाले नहीं साफ कर सकते। करप्शन के केसेस इनके ऊपर हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस नाअहली का इनका लगा हुआ है, वो सब कुछ बच जाता है। पीटीआई का कराची को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। सिंध हुकूमत की नाअहली ने कराची को एक बार फिर डुबो दिया। पीटीआई रहनुमा अली जैदी फट पड़े। कहा, तूफानी बारिशों के बावजूद हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। कराची के तिजारती हब सदर में दुकानों में पानी दाखिल हो चुका। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले ताजिरों की अमलाक को नुकसान पहुंच रहा है। सिंध हुकूमत की नाअहली ने अब्रे रहमत को जहमत में बदल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MKM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का टेलीफोनिक रब्ता। कराची की सूरत हाल से आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुश्किल हालात में कराची के शहरियों की दाद रसी का मुतालबा। वज़ीर आज़म का शहरियों के नुकसान का तखमीना लगाकर ज़र तलाफ़ी करने का वादा। दूसरी तरफ MKM राब्ता कमेटी की सिंध हुकूमत पर खुलकर तनकीद। कहा, कराची डूब रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। सिंध हुकूमत के गैर मुकामी वज़रा और सियासी एडमिनिस्ट्रेटर ने कराची को लाड़काना से बदतर कर दिया। कराची में सैलाबी सूरत हाल, पाक फौज मदद को आ गई। कराची में सैलाबी सूरत हाल पर पाक फौज और बहरिया का ऑपरेशन मदद जारी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। ईथी फाउंडेशन के साथ मुश्तरका ऑपरेशन में पाक बहरिया की गौताखोर टीम ने लियारी नदी में फंसे 10 अफराद को बाहिफाजत निकाला। PTM में सिंध की दरख्वास्त पर पाक बहरिया की टीमें कराची के मुख्तलिफ मकामात पर पानी की नकासी में मसरूफ़ अमल हैं। कौम का वो हाल होने जा रहा है जो श्रीलंका का हुआ है। मिस्टर एक्स बैठा हुआ है लाहौर में, वो बैठ के इनके साथ तैयारी कर रहा है। हमारा मुकाबला इन चोरों के साथ है, ये पैसे चला रहे हैं, इनसे पैसे ले लो, वोट पल्ला पे डालना। कराची में 14 साल से ये डाकू बैठा हुआ है जरदारी। 14 साल से कराची खंडर बन गया है और कराची का पैसा चोरी होके और सिंध का वो जाता है। तो वही जब तक ये डाकू वहां बैठा हुआ है, सिंध आगे नहीं बढ़ने लगा। ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। इमरान खान का तंज। कहा, जरदारी और लोटो ने कभी नहीं सोचा कि बारिश से पहले तैयारी कर लें। उस्मान बुज़दार को बुरा कहा गया। अब लाहौर में बारिश का पानी खड़ा नहीं होता। 14 साल से डाकू सिंध में बैठा है, शहर खंडर बना दिया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने जलसे में मजीद कहा, आसिफ जरदारी और मुराद अली शाह के खिलाफ केसेस तैयार थे। मुल्क में कौन सी ताकत थी जो जरदारी को सजा देने से रोकती थी? अफसोस है, कुछ लोग करप्शन को बुरा नहीं समझते। वक्त आने पर बताऊंगा वो कौन है। मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब में कहा, कौम का वो हाल होने जा रहा है जो श्रीलंका का हुआ है। एहसन इकबाल के साथ जो हुआ वो बदतमीजी नहीं, हकीकत है। मिस्टर एक्स इनके साथ मिलकर इलेक्शन जितवाने की तैयारी कर रहा है। 7 दिन बाद इंतजामिया और पुलिस का कड़ा एहतसाब होगा। कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर ले, इन्हें शिकस्त होगी। मुश्किल फैसले होने थे, हो गए। अब अल्लाह ताला के फजल से इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन आने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ कुछ ही देर में, मैं ये तो नहीं बता सकती कल या परसों,
लेकिन शहबाज शरीफ साहब अवाम के लिए बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान करने वाले हैं इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ जल्द अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। जो मुश्किल फैसले होने थे हो गए, अब अच्छा वक्त आएगा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज के चीचा वतनी जलसे में लफ्जी वार पर वार कहा, जो बला इमरान खान की सूरत में नाजिल हुई थी वो टल गई। इमरान खान जिन बहरानों में मुल्क को डालकर गया था उनसे मुल्क निकल गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा फितना खान की वजह से है। नवाज शरीफ ने सी पैक और फितना खान ने जी पैक बनाया। इमरान खान के दौर में गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर ने तरक्की की। इमरान खान ने वजीर आजम हाउस को अगवा का अड्डा बनाया। फितना खान पंजाब दुश्मन है। फराह गोगी पूरा सूबा लूट कर खा गई। फराह गोगी हीरो की अंगूठियां रिश्वत में लेकर फाइलों पर दस्तखत करवाया करती थी। फितना खान के सब वादे झूठे थे। 50 लाख घर देने का वादा किया, किसी को एक घर भी नहीं मिला। 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, किसी को नौकरी नहीं मिली। पानी भरे बादल अंदरूनी सिंध में खूब बरसे। ठट्ठा में 5 रोज से तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। झंपी, जंगशाही, झरक, मीरपुर, साकरों में भी मूसलाधार बारिशें। ठट्ठा के नशेबी इलाकों और कच्ची आबादियों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम। बदीन में बारिश के बाद बिजली का ब्रेकडाउन। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशें। पेशावर और नवाही इलाकों में तेज बारिश। टांक में सैलाबी रैला शहर में दाखिल। 3 बच्चे बह गए। दर्जनों मकानात मुनहदम। अटक में मूसलाधार बारिश के बाद दरियाए सिंध, दरियाए काबुल, दरियाए सुआ और नदी नालों में पानी की सतह खतरनाक हद पार कर गई। छोटे पुल और कॉजवे पानी में डूब गए। सवाबी में भी बारिश के बायस सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल। मर्दान में बारिश के दौरान छत गिरने से खातून जाँ बहक। 2 बच्चियां जख्मी। शेरगढ़ में भी बारिश के बाद नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद इमदादी कामों का सिलसिला तेज। विंध्य के इलाके में सैलाबी रेला आबादियों में दाखिल। लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बुलान में सैलाबी रेलों की वजह से शहरियों को सफर से गुरेज की हिदायत। कोयटा शहर से भी पानी का निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें मुतहरिक। उधर हब डैम में पानी की सतह 337 फुट तक पहुंच गई। इरिगेशन हुक्काम के मुताबिक हब डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 339 फुट है। डैम मुकम्मल भर जाने के बाद स्पिलवे से हब नदी में पानी का अखराज किया जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन हमारे बड़े हैं, खानदान के फैसले वही करते हैं। आइंदा इलेक्शन पीटीआई के साथ इत्तेहाद करके लड़ेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शरीफ बरादरान ने हमें कई बार धोखा दिया, उन पर एतबार नहीं किया जा सकता। आइंदा कुछ बरसों में सियासत का नक्शा ही बदल जाएगा। चौधरी शुजात ने कहा कि सियासी मामलात में हर किसी से मुलाकातें होती रहती हैं। फौज मुल्क की मुहाफिज है, उसको पता है मुल्क को कैसे संभालना है। मुनस इलाही बोले, इमरान खान मुल्क की मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हैं, उनके साथ हमारा इत्तेहाद बरकरार रहेगा। ईद के रंग अपनों के संग। ईद के दूसरे दिन भी खुशियां ही खुशियां। घर घर चटखारेदार पकवान बने। दोपहर के खाने के लिए कहीं मटन कढ़ाई बनी तो कहीं पुलाव और बिरयानी का एहतमाम किया गया। दिन भर मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी रहा। यारों दोस्तों की महफिलें सजी। रात होते ही टिक्का बोटी और सीख कबाब की महफिलें सज गई। बच्चा पार्टी सैर सपाटे में मसरूफ। कई शहरों में शहरी तफरीही मकामात पर भी जमा हुए और पिकनिक का माहौल बना डाला। हर तरफ मुस्कुराहटें, नॉन स्टॉप खुशियों का सिलसिला जारी है। कुर्बानी का सिलसिला आज जारी रहेगा। गवर्नमेंट का जो इक़दाम है ये बहुत ज़बरदस्त है। सब लोगों को हमने कहा कि एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो हमें बहुत अच्छा लगा है।
मरी जाने वाले सयाहों के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने भाराकहू से मरी तक फ्री शटल सर्विस मुतारिफ करा दी। 15 बसों में सयाहों को मरी की मुफ्त सैर कराई जाएगी। शटल सर्विस ग्रीन लाइन बस स्टॉप से लोअर टोपा के मकाम तक चल रही है। आर्मी चीफ ने हज की सआदत हासिल कर ली। जनरल कमर जावेद बाजवा को अपने दरमियान देखकर पाकिस्तानी शहरी बड़ी तादाद में जमा हो गए। मोहब्बत का इजहार। जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ सेल्फियां बनाई। मुल्क में कोरोना की शरह में कमी। 24 घंटों में 2 मरीज जान बहक। 371 नए केस रिपोर्ट। 140 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 2.47% रिकॉर्ड। कोरोना की नई किस्म ने खतरे की घंटियां बजा दी। भारत अमेरिका समेत कई ममालिक में कोरोना की नई किस्म सामने आ गई। साइंसदान परेशान। ओमिक्रॉन की नई किस्म BA.2.75 रिपोर्ट हुई है। ये वायरस तेजी से फैल रहा है।